हाय गाइस, ये वीडियो लाइव ट्रेडिंग वीडियो है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी देखना वीडियो। स्टार्टिंग में हम प्रॉफिट में गए 7000 के, फिर जीरो पे आए, फिर 7000 के लॉस पे गए। फिर मैंने अपना साइज कम करा, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करी। उसके बाद वापस से फुल साइज करा और वापस से अब हमने क्लोज करा। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट देखना आए हो तो प्रॉफिट 16,100 रुपये है आज का। बाकी वीडियो को पूरा देखना, बहुत कुछ है सीखने को। प्लस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक प्लेलिस्ट का डाल दूंगा, जिसमें मैं अपनी पूरी साइकोलॉजी डिस्कस करता हूँ कि मैं क्या रूल्स और साइकोलॉजी फॉलो करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। हाय गाइस, टाइम इज अबाउट 9:53 और सुबह जो देखो ट्रेड डाली है 9:30 के आसपास, वो बुलिश ट्रेड डाली है। बुलिश में कैसे डाली है कि पुट की साइड ज्यादा क्रेडिट लिया, कॉल की साइड कम क्रेडिट लिया और ऑलमोस्ट ट्रिपल क्रेडिट लिया पुट में। और उसके पीछे सिंपल सा रीजन था। जो मेरा व्यू मार्केट का साइडवेज टू बुलिश व्यू था। क्यों? क्योंकि अगर आप कल देखो ना, कल हम एक बार नीचे जाते हैं, उसके बाद पूरा दिन हमारे को स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। तो मैं कहीं ना कहीं अज्यूम कर रहा हूँ कि आज भी बायर ज्यादा से ज्यादा बाउंस यहाँ पर लेकर एक ऊपर 9900 तक की रेंज है हमारे पास। ठीक है, बट वील सी यहाँ से क्या होता है। यहाँ से बाइंग प्रेशर तो बिल्ड हो रहा है। अब वो कंटिन्यू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये आइडिया नहीं है। बट करंटली मेरा ट्रेड कुछ इस तरह है, वी आर अप अबाउट 5000। ये मैंने क्लोज करी है पोजिशन अपनी स्विंग की। ठीक है, ये तो ऐसी है, ये चल रही है पोजीशन अगर आप देखोगे तो अबाउट 21,000 टू मेक इन दिस। और देखते हैं क्या होता है। प्रीमियम बहुत ज़्यादा कम है तो मुझे थोड़ा सा स्लाइटली डर भी लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखो 800 पे प्रीमियम है, 60 रुपीज़ का स्टार्टेड प्राइस इन हो रखा है मार्केट ने, जो कर रखा है प्राइस इन, विच इज़ एक्सट्रीमली लो। तो कहीं ना कहीं मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मैं इस ट्रेड को और टाइटली हेज करना शुरू कर दूं। हेज मतलब इनसाइड हेज बाय करूं थोड़ा सा अपने में, अपनी ट्रेड में, कि अगर गामा स्पाइक्स आए, प्रीमियम राइज हो, तो मेरी प्रोटेक्शन रहे। मैं ऐसा चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं क्या करेंगे, बट करंटली वर सेटिंग लाइक दिस। और मैं आपको अपडेट करता हूँ। टाइम इज अबाउट 10:30 और पोजीशन पूरी की पूरी बैक फायर कर गई। कहीं ना कहीं मेरे को एक्सपेक्टेड था कि एक साइड एक्सपैंड होगी मार्केट, बट मेरे को ऑन द अपसाइड लग रही थी और मैं वही अपने प्रीमियम्स में लेके चल रहा था। बट ऑन द डाउन साइड हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कर नहीं सकते। जो हमारे को प्रीमियम इंडिकेट कर रहा था मार्केट 55-60, ऐसे पॉइंट पे ये एक्सपेक्टेड था, बट डायरेक्शन गलत हो गई। लेकिन करंटली वर सेटिंग एट ओनली 500 के लॉस पे। ठीक है, तो पोजीशन अब कुछ इस तरह है कि कॉल का रेट थोड़ा सा ज्यादा है और पुट का कम है। 850-650 पोजीशन थोड़ी सी सेफ है, क्योंकि यहाँ से मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है फॉर क्वाइट सम टाइम, क्योंकि अभी 10:30 ही हुई है और अभी बहुत ज्यादा टाइम बचा है और प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं है मार्केट में। तो दो ऑप्शन है। पहला, कि मैं एग्जिट कर दूं ट्रेड को, वेट फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी। ठीक है। दूसरा, कि मैं ये पेनी सा ट्रेड खोल के रखूं और अपॉर्चुनिटी आए तो उसमें एक्सपैंड, मतलब रेडी रहूं फायर करने के लिए जब अपॉर्चुनिटी मिले। तो मैंने अभी दूसरा चूज कर रखा है, ये पेनी सा ट्रेड चल रहा है। ठीक है, इसको काट देंगे हम अगर हम 1 पॉइंट 1.5 पॉइंट के लॉस में आते हैं तो। ठीक है, क्योंकि फिर अपॉर्चुनिटी नहीं है अभी मार्केट में, तो ये थोड़ा जबरदस्ती सा ट्रेड चल रहा है। बट क्योंकि ये ऐसा छोटा सा ट्रेड है, इसमें कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है, उस हिसाब से मैं आपको अपडेट करता हूँ। टाइम इज 10:56 और फिर से आई स्विच्ड अप माय पोजीशन। फिर से मैंने पुट में ज्यादा क्रेडिट लिया है। और उसका क्या रीजन है? देखो, जो ओवरऑल बिहेवियर है मार्केट का अभी, इसमें क्या हो रहा है ना, अप मूव में कॉल बढ़ रही है, डाउन मूव में कॉल टूट नहीं रही और पुट में स्पाइक आनी भी। तो जो पुट सेलर्स हैं वो सेफ फील कर रहे हैं, ना कि कॉल सेलर्स है। इसीलिए मैंने वापस से एक बुलिश ट्रेड बनाया है। ठीक है, और थोड़ा सा काम भी कर रहा है। वी आर सिटिंग इन लॉस राइट नाउ। अगर आप यहाँ पे आके देखोगे तो वी आर सिटिंग एट 3000 के लॉस पे। ठीक है, बट ट्रेड पुराने जैसा ही वापस ऑन करा है। तो देखते हैं क्या होता है। और हो सकता है ये डाउन मूव एक बार आया हो, डेल हो तोड़ के पुट्स को एक बार किक आउट करने के लिए। बट पुट्स अब फिर से अपनी वैल्यू होल्ड कर रही हैं, वो उतनी तेजी से बढ़ नहीं रही। अगर हम प्रीमियम की आके बात करें तो प्रीमियम बहुत कम है, 53। तो मेरा क्या प्लान है यहाँ से, क्योंकि हमारा प्लान होता है रिस्क को कैसे मैनेज करना है। तो अभी क्या प्लान है, अभी 3000 का लॉस हो रहा है। अगर ये लॉस 5000 टच करता है, मैं सारी पोजीशंस काट दूंगा, सारा साइज को हाफ कर दूंगा और फिर डिसाइड करूंगा कि मुझे ट्रेड करना है कि नहीं करना आगे। क्योंकि इतने कम प्रीमियम पे ट्रेड करना है तो थोड़ी बहुत बेवकूफ़ी, बट क्योंकि एक्सपायरी है हम अपना चांस ले रहे हैं। ठीक है, और डायरेक्शन है,
तो हमारे हो सकता है प्रीमियम्स मेल्ट के साथ हमारी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है और मैं आपको अपडेट करता हूँ। मार्केट वापस से बुलिश की साइड हो रही है जैसा उम्मीद थी, क्योंकि पुट्स होल्ड ऑन कर रही थी अपनी वैल्यू को। राइट, चलो मैं आपको अपडेट करता हूँ। टाइम इज 11:16। तो देखो मार्केट क्या बोल के चल रही है कि हम 50 पॉइंट चाहेंगे आगे, इधर उधर कहीं भी 50 पॉइंट्स का मूव देंगे। और ये देखो, ठीक है, ये 40 पॉइंट, ये उल्टी रिवर्स 30 पॉइंट। तो ये तो अपनी गेम है, एक एक साइड का ही मूव दे रहे हैं 50-50 पॉइंट का, तो क्या ही वॉलेटिलिटी मेजर होगी। इसीलिए बेस्ट ऑप्शन, ऑनेस्टली इस ऐसे टाइम पे बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप ट्रेड में ना बैठो। मैं डायरेक्शनल ट्रेड में हूँ हल्के से। मैं इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मेरा लॉस बहुत, 2,000 रुपये का लॉस है और इट इज हार्डली एनीथिंग। तो बस मैं इसीलिए बैठा हूँ। अगर ये 5K होगा आई विल कट इट एंड आई विल क्लोज इट, और अपॉर्चुनिटी आएगी तो ट्रेड करूंगा। बट एब्सोल्युटली शिट प्रीमियम्स, और इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। आप होप कर सकते हो कि स्पाइक ना आए, सीधा डी के आ जाए, बस उसी उसी वेट में हम बैठे। ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूँ आगे क्या होगा। हाय गाइस, टाइम इज अबाउट 12:30 और करंटली मैं जो पुट साइड वाली लेग थी उसको और ऊपर लाया हूँ, और उससे क्या हुआ है ना, उससे हमारी पोजीशन काफी अग्रेसिव हो गई है, क्योंकि इसमें डबल प्रीमियम है इसके कंपैरिजन में। बट इसका क्या रीजन है, क्योंकि अगर मैं प्रीवियस पोजीशन भी होल्ड करता ना तो ये होती, ठीक है, उसमें कॉल स्पाइक होगी और पुट बचा नहीं पाएगी। इसके अंदर पुट स्पाइक होगी, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। क्या हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। किसी को पता तो होता नहीं आगे क्या होगा, हम बस रिस्क मैनेज कर रहे हैं। राइट, ट्रेड कुछ इस तरह दिख रहा है करंटली, और वी आर सेटिंग एट अ वेरी माइनर लॉस एट 1000। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी टू टेक अ स्मॉल रिस्क, बट अगर फेवर में जाता है तो हमारे को प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं पर अगर प्रीवियस ट्रेड में होल्ड करके रखूंगा अपना ये वाला, तो इसमें क्या है, इसमें कॉल बहुत स्पाइक हो रही है। अगर हम कॉल का चार्ट दिखाता हूँ आपको, तो मैं, कॉल इज स्पाइकिंग कॉन्टिन्यूसली। देखो कॉल बार बार लोअर हाइज बना रही है और कॉल बार बार स्पाइक हो रही है। तो कॉल फटेगी अगर 14-15 तक, तो इम्पॉसिबल था कि वो पुट उसको मैनेज कर पाएगी। 5 रुपए की चीज कैसे मैनेज करेगी इसको। तो मुझे इसको ऊपर लाना ही पड़ेगा अगर मैं अपने आप को बचाना भी चाहता हूँ मूव से, तो ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा ऊपर जाने में प्रॉफिट होगा, बट अगर एमटीएम को इतने पे सस्टेन भी रखना है तो मुझे ये एडजस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। देर इज नो अदर वे। अब क्या यहाँ से वापस से ब्रेकडाउन आके वापस मार्केट नीचे जा सकती है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। अगर जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम पुट को काट देंगे फिर से और पीछे चले जाएंगे। उससे क्या होगा, लॉ प्रॉफिट जो था हमारा लेग का वो कम हो जाएगा, नेट प्रॉफिट जो था वो कम हो जाएगा, और मे बी हल्का सा लॉस एड अप हो जाए। बट दैट इज टोटली एक्सेप्टेबल, रीजनेबल मेरे हिसाब से, क्योंकि आप अगर एडजस्टमेंट कर रहे हो तो आप और रिस्क एड ऑन ही कर रहे होते हो। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखते हैं, करना तो पड़ेगा ही। और रही बात प्रीमियम्स की, तो प्रीमियम्स हल्के स्पाइक होते हैं, डीके स्पाइक, डीके स्पाइक, डीके, ऐसा ही कुछ चल रहा है। तो देखते हैं यहाँ से मार्केट क्या करती है, और होपफुली लेट्स एक्सपेक्ट कि ये टूटना, ओके, लो तुम्हारे आगे ही हल्का बहुत टूटने की तैयारी दिख रही है। बट यू नेवर नो, अभी यहाँ से यूटर्न भी आ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसे भी होगा। और टाइम इज अबाउट 12:51 और स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा आपको क्या हुआ है मार्केट में। तो जो मेरी पुट थी वो 16 पे क्रैश करी, 16 से 33-34, और अनफॉर्चुनेट बात ये थी कि मेरा स्टॉप लॉस नहीं था। तो आई हैड टू कट अ 27, विच इज वेरी हाई। मेरा स्टॉप लॉस 23 था, मैंने काटा क्योंकि 18 पे जाके मैंने कहा अब कहाँ लगेगा स्टॉप लॉस। बट फिर निफ्टी भूल जाता हूँ मैं, कभी कभार ऐसा लगता है मेरे को। तो अब टाइम आता है रिस्क मैनेजमेंट का, और रिस्क मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले काम क्या करा हमने, साइज कर दिया एकदम कम। ठीक है, एकदम छोटा सा साइज, वी आर सेटिंग एट 7,000 के लॉस पे। तो प्लान सिंपल सा है यहाँ से, मैक्सिमम लॉस दैट आई एम विलिंग टू गिव मार्केट को इज 10,000। ठीक है, अगर मार्केट 10,000 रुपये ले लेगी तो ले लेगी, फिर मैं कुछ कर नहीं सकता। बट तब तक के लिए ट्रेड कुछ इस तरह है। अभी भी अगर हम इसमें भी क्लोज करेंगे तो विल क्लोज एट ब्रेक इवन, विच अगेन आई एम वेरी हैप्पी। अगर ये लॉस कम होता रहेगा मैं पोजीशन में अग्रेशन बना सकता हूँ। बट जब तक पोजीशन लॉस में है तब तक मैं रिस्क लेना प्रेफर नहीं करता। ठीक है, तो अब यहाँ से लॉस होगा तो लॉस लेंगे, बट आधी क्वांटिटी में क्या होता है ना, लॉस धीरे बढ़ेगा, प्रॉफिट भी धीरे बढ़ेगा। बट प्रॉफिट की दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट कभी भी आ सकता है। सबसे पहला काम है कैपिटल को बचाना। ठीक है।
टाइम इज 1 o'clock, मार्केट इज बैक एट 19,800। और आप देखो वही पुट जो 16 तक गई, फिर 32 गई, फिर वापस 16 आ गई, और इसी ने हमारे को पूरा चॉप आउट कर दिया। और काइंड ऑफ हो सकता है, क्योंकि अगर हो गया तो दुख होगा, लेकिन मान लो कि यहाँ से टूट के नीचे भागती रहती, फिर क्या करते हैं, है ना? फिर आप खुश होते कि चलो मैंने 27 पे तो काट दी। तो इसीलिए रिजल्ट ओरिएंटेड वाली बात है। बाकी इतने कम प्रीमियम में, मैं सुबह से बोल रहा हूँ आपको, ये सब मूव्स काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड है। तो इनसे बचने का भी कोई तरीका नहीं होता। आप सोचो कि मैं इससे कोई बच लेता, इसका बचने का कोई भी तरीका नहीं होता, क्योंकि कोई चीज अगर डबल हो जाएगी ना, डबल ट्रिपल, तो वो आपको फिर लॉस दिखाएगी, अगर आप एक अच्छा साइज कर रहे हो ट्रेड अपने कैपिटल के हिसाब से। अगर मैं छोटा साइज कर रहा होता तो प्रॉब्लम नहीं थी। बट करंटली अभी इसमें 10 पॉइंट है इस ट्रेड के अंदर, याद याद क्वांटिटी है, वी आर सिटिंग एट 6,000 के लॉस पे। और माई गोल इज स्टिल सेम, कि पहले मैं इस लॉस से बाहर आना चाहता हूँ। फिर मैं जैसे जैसे मार्केट यहाँ से अभी आगे बढ़ती रहेगी, तो हो सकता है हम अगर ऐसे हो जाए विद टाइम। बट अभी मैं एटलीस्ट 5K के ऊपर लॉस में हूँ, तो मैं इग्नोर करना चाहूंगा। मैं सेफली ट्रेड करना चाहूंगा, मेरा महीना अच्छा जा रहा है। मैं एक दिन लॉस लेने में डर नहीं लगता कोई। ठीक है, लॉस पार्ट है इस बिजनेस का, तो कोई टेंशन नहीं है। इम्पॉसिबल था मैनेज करना, कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, हमने बीच में आके रिस्क लिया, वो बैकफायर कर गया, काम कर जाता तो बहुत अच्छा दिन हो जाता। तो ठीक है, इट इज वर्थ इट। टाइम इज अबाउट 1:15। एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिली, और उस अपॉर्चुनिटी में साइज को बढ़ा दिया। तो प्रीमियम में 3 पॉइंट की स्पाइक आई थी। ठीक है, और मार्केट ने कुछ करा भी नहीं था, बिल्कुल सेंटर में हम 19,800 के। तो आई थॉट कि हल्का सा अगर हम आधे पॉइंट का एक्स्ट्रा रिस्क ले सके, फुल साइज कर दिया यहाँ पे मैंने, तो वाई नॉट। ठीक है, तो मैंने ऐड ऑन कर दिया रिस्क। देखते हैं, आई कट इट अबाउट 41, 40, 40.50। इट्स क्रैकिंग, बट वील सी क्या होता है। अगर यहाँ से पुट साइड कंट्रोल नहीं होती तो काटनी पड़ेगी, बट पुट साइड अभी बैलेंस्ड है, और we're still sitting at 7,000 के लॉस पर ही। तो ठीक है, देखते हैं क्या होगा। टाइम इज अबाउट 2:23। करंटली we're sitting at a profit of 2,000। और वो जो डिसीजन था उस स्पाइक में ऐड ऑन करने का, दैट वाज परफेक्ट। उसके बाद जैसे जैसे मार्केट टूटती गई, मैं 800 पे शिफ्ट कर दिया कॉल को। करंटली we're sitting at 719, 750, 19,800। ट्रेड कुछ इस तरह है, और हम बैठे हैं लगभग 2,000 के प्रॉफिट पे। अब अगर ये ट्रेड होल्ड होता है तो वील मेक अबाउट 20,000। बट अगर नहीं होता, तो पहला पर्पस, पहला गोल, पहला जो एम है अभी फिलहाल इस ट्रेड का, दैट इज टू नॉट टेक अ लॉस अप। क्योंकि अब हम लॉस से बाहर आ चुके हैं, और अभी आप देखो मार्केट टूट रही है, पुट स्पाइक हो रही होगी। वी हैव अबाउट 10.5 पॉइंट्स टू कैप्चर। ठीक है, सिटिंग एट 3.8 के, क्योंकि अब डीके आना शुरू हो चुका है। ये देखो, राइट। और चलो, गॉट लकी, नॉट लकी, पता नहीं, कुछ भी कहो। अच्छी ट्रेडिंग कहो, बेकार ट्रेडिंग कहो, सिटिंग एट 3.5 के। तो मैं धीरे धीरे जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, साइज छोटा करता रहूंगा जैसे जैसे टाइम पास आता रहेगा, क्योंकि मैं रिस्क ऑन रखना नहीं चाहता। ठीक है, जबरदस्ती का। और आई विल बी हैप्पी टू इवन बी आउट एट ब्रेक इवन। पैसे बनाना तो छोड़ो, मैं ब्रेक इवन पे बाहर खुश होऊंगा। बट ऑब्वियसली अगर पैसे बनेंगे तो मच बेटर। बट देखते हैं यहाँ से मार्केट क्या प्रेजेंट करती है अपने आप को। पुट, जब तक ये पुट स्पाइक नहीं हो रही तब तक बहुत अच्छा है, पुट स्पाइक होगी तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूँ आगे जैसे भी होगा। टाइम इज अबाउट 2:47, और वी अबाउट 13 मिनट्स टू गो इनटू एवरेजिंग। करंटली वी आर सिटिंग एट 10,000 के प्रॉफिट पे, और आई हैव रिड्यूस्ड माय पोजीशंस। ठीक है, मैंने उनको 50% चॉप कर दिया है। बहुत सिंपल सा रीजन है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। यहाँ से क्या है ना, मार्केट अगर अपसाइड ब्रेक करती है और कॉल ब्लास्ट हो सकती है, डाउन साइड ब्रेक पर पुट फट सकती है। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी, मैं ये नहीं कहूंगा कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है। और जो प्रीमियम जिस स्पीड से टूटा है पिछले 15-20 मिनट में, दैट इज क्वाइट अनरीजनेबल। तो अभी हमारे पास 13 मिनट हैं, 12 मिनट हैं, और मैं वो बचे हुए अमाउंट की लालच के चक्कर में ऐसा नहीं करना चाहता कि मैं फंस जाऊं ट्रेड में। ठीक है, सिर्फ इसीलिए ताकि मैं ना फंसूं उस ट्रेड के अंदर, और ऐसा ना हो मैं लॉक होके फिर रिग्रेट हो। इससे बढ़िया मैंने पोजीशन को कट आउट कर दिया। अभी 19,800 की पुट सेल करी है। ठीक है, विद एन एस एल ऑफ 20। इस पे 20 का एस एल है, देखने के लिए क्या होता है।
बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ जो भी होगा। सिटिंग एट एग्जैक्ट दिखाता हूँ प्रॉफिट क्या चल रहा है। एग्जैक्ट चल रहा है 9800। ठीक है। तो अरे भैया। हम्म, अगर हम यहाँ कहीं बंद होते हैं तो इट विल बी ग्रेट। बिल्कुल यहाँ पे होंगे तो 20,000। तो देखते हैं मार्केट क्या करती है, क्या क्या अपना वो कैसे प्रेजेंट करेगी। बट ठीक है, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। और इसीलिए मैंने पोजीशन को कट भी कर दिया। टाइम इज अबाउट 3:01, एवरेजिंग शुरू हो चुकी है। और वापस से फुल पोजीशन देख रहे हो आप, उसका सिंपल सा रीजन है। ये जो डाउन मूव आया इसके अंदर पुट की साइड अपॉर्चुनिटी आई, मैंने कॉल को भी पूरा डन कर दिया, पुट को भी। ठीक है। ट्रेड कुछ इस तरह है, विल बी क्लोज एट 12,500, जो कि होपफुली अब हो जानी चाहिए। दिन की बात करें तो दिन की समरी में कुछ भी नहीं, मेरे को समझ नहीं आया दिन अच्छा होगा बुरा जाता मुझे नहीं पता। फॉर मी इट वाज डिसेंट, क्योंकि मैं 2 बार लॉस में आके बाहर आया हूँ। और 2-3 जगह मेरी गलती थी, बट जैसे यहाँ पर एसल ना लगाना वाज माय मिस्टेक। और मेरा व्यू बुलिश था, बट देखो आप व्यू पूरा गलत जाने के बाद भी वी मैनेज्ड इट। और जब तक पीएनएल ग्रीन होता है तब तक कभी दुख नहीं मनाना चाहिए। ठीक है। तो दैट्स इट, कॉलिंग इट अ डे हियर। अगर कुछ अपडेट होगी यहाँ से एवरेजिंग में, मेरे को लगता नहीं कोई अपॉर्चुनिटी आएगी यहाँ पर अब। बट कुछ होता है तो मैं अपडेट करता हूँ। और नेट प्रॉफिट एक बार एंड में दिखा दूंगा बंद करने से पहले। हाय गाइस, टाइम इज 3:18 और एवरेजिंग में एक अपॉर्चुनिटी आई थी। यहाँ पे एक रैली दिख रही थी। ठीक है, शुरू हुई थी, मैंने पुट बेची 19,800 की। और करंटली वर क्लोजिंग एट अबाउट 16,180 पे बंद होगा प्रॉफिट। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। और सब्सक्राइब कर देना।